जो आप और हम महाराज जी के शिष्य हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। हमने ईश्वर के दर्शन तब किए हैं जब हमें दीक्षा मिली। दो बातों को भूल मत जाना, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। लेकिन क्या ये विचार जो हम श्रवण करते हैं, क्या ये हमारे जीवन का परिचय बन पाते हैं या बन पाए हैं? इस पे बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जिंदगी तो क्षण प्रतिक्षण जा रही है काल के ग्रास में। हमें नहीं मालूम है कि हमारी जिंदगी का कौन सा क्षण अंतिम क्षण है, कितना जीना है, नहीं मालूम है। आसपास क्षण प्रतिक्षण, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कितने कौन चला गया, कौन गुजर गया। लेकिन फिर भी कम से कम आप और हम जो संवेदनशील हैं, जिनके पास ये ब्रह्म ज्ञान है, जिनको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है, इस युग के नायक, इस युग के प्रवर्तक, इस युग के प्रणेता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने, क्या ऐसे ही काम चलेगा? महाराज जी का कथन याद करिए। अपने YouTube चैनल पर महाराज जी के कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, डले हुए हैं। वो ब्रह्म वाक्य है, उनमें प्रभाव है, उनमें आने वाले भविष्य की गूंज है। उन्हें क्या सुनते हैं हम? महाराज श्री ने कहा कि मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को अगर कोई बचा सकता है तो वह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। आप तालियां बजा देते हैं, हर बार बजा देते हैं आप। मुझे मालूम था आप बजाएंगे तालियां। प्रश्न यह है कि इसमें हमारा रोल क्या है, हमारा काम क्या है? इसी के बाद ही तुरंत महाराज जी ने कहा कि और वह आप लोग हैं, आप बदल सकते हैं मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को, आप बचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वह ब्रह्म ज्ञान है। क्या वो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा टूल, एक ऐसा साधन हमें महाराज जी ने दिया है जो न केवल हमारे लिए है बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कारगर हो सकता है? जैसे किसी अंधकार कमरे में अनेक लोग हैं लेकिन मशाल एक के हाथ में है, वो सौभाग्यशाली तो है कि उसे दिख रहा है, लेकिन वह परम सौभाग्यशाली है क्योंकि वह सभी को उजाला दे रहा है, उसके पास वो मशाल है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार हम अपने लिए ही उस रोशनी का, उस ब्रह्म ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सज्जनों, काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा ऐसे। संसार की हालत आप देख रहे हैं, संसार कहां जा रहा है। जिस मोड़ पर महाराज जी ने
कभी हमें संकेत दिए इसी मंच से, इसी दिव्य आसन पर विराजमान हो करके। आज इतने वर्षों के बाद हम संसार को वहीं देख रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, हमने क्या काम किया? सज्जनों, इस संसार से हम कुछ नहीं लेके जाने वाले साथ। ब्रह्म ज्ञानी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो अगर नहीं निभाई तो एक आम जनसाधारण से ज्यादा हमें दोष लगेगा। याद रखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मेरा दायित्व है कि मैं, जो मुझे समझ आता है, जो मुझे महाराज जी प्रेरणा देते हैं, वो जो सबके सामने लाई जाए। जो महाराज जी ने सिखाया है, जो याद आती हैं बातें महाराज जी ने जो संगत के सामने बैठ के की हैं। विकासपुरी की बात है, बहुत पुरानी बात है। संगत को महाराज जी अटेंड कर रहे थे और एक प्रेमी थे, माथुर साहब। उस समय बहुत चंद प्रेमी होते थे, बहुत थोड़े लोग होते थे। छोटा सा हॉल MIG फ्लैट का, और उसमें कितने लोग आएंगे आप सोचिए। उसमें से एक व्यक्ति थे जो इंटेलेक्चुअल थे और बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, उनकी अपनी कंपनी थी। वो सत्संग सुनते सुनते उनके प्रश्न निकलते थे और बड़े ही लॉजिकल होते थे, बड़े, उनके जवाब देना बड़ा मुश्किल होता था कई बार। तो हमारी कोशिश रहती थी कि उनको महाराज जी के साथ ही एनकाउंटर हो, उनके साथ ही बिठा दिया जाए। तो एक बार उन्होंने मुझसे एक प्रश्न कर लिया। कहते हैं, आदित्यानंद जी एक बात बताइए आप। मैंने कहा, बताइए माथुर साहब। कहते, मुझे ये बताइए कि आप लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों की सजा मिलती है अगर कोई व्यक्ति इस मनुष्य के जीवन में आकर के ज्ञान नहीं लेता, गुरु नहीं करता। मैंने कहा, हाँ जी, हम तो सुनाते हैं। तो कहने लगे कि तो मुझे ये बताइए कि जिसने ज्ञान नहीं लिया और वो 84 लाख योनियों में गया, तो क्या उसे याद रहता है कि मैं उस जन्म में मनुष्य बना था और मैंने ज्ञान नहीं लिया और अब मैं देखो क्या क्या योनियों में भटक रहा हूं? सजा तो तभी मिलेगी ना उसे जब उसे याद रहेगा। कभी ऐसा प्रश्न किसी ने किया नहीं। मैंने कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि योनियों में जाकर के उसे याद रहता है कि नहीं। तो महाराज जी विकासपुरी आए हुए थे, तो मैंने कहा, चलो आप महाराज जी के पास चलते हैं। प्रश्न लेकर के महाराज जी के पास गए तो उन्होंने यही प्रश्न महाराज जी से किया। तो महाराज जी कहते कि नहीं, उन लोगों को याद नहीं रहता उन योनियों में जाने के बाद कि वह कभी मनुष्य की योनि में थे, और क्योंकि उन्होंने ज्ञान और गुरु प्राप्त नहीं किया, इसलिए उन्हें इन योनियों में भटकना पड़ रहा है और कष्ट सहने पड़ रहे हैं। हर योनि के अपने कष्ट हैं। लेकिन ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन महाराज जी ने जो दूसरी बात की वो मुझे घर कर गई। महाराज जी कहते हैं, लेकिन अगर कोई ज्ञान लेने के बाद साधना, सुमरन, सेवा नहीं करता है, अपने दायित्व को नहीं निभाता है और गलती करता है, तो वह भी योनियों में भटकता है जाकर के, और उसे उस भटकते हुए उन योनियों में यह याद रहता है कि मैंने फला जन्म में ज्ञान लिया था और ज्ञान के बाद मैं चला नहीं था। कितनी बड़ी बात, ये महाराज जी के मुख से कही हुई बात है। यानी एक आम जन साधारण और एक ब्रह्म ज्ञानी जन जीवन, उन दोनों की सजा में बड़ा अंतर है।
एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो लोगों को दया करनी चाहिए और करते भी हैं, लेकिन अगर एक आंख वाला कुएं में गिरता है तो लोग कहते कि अंधा था क्या जो गिर गया, उसे कोसते भी हैं और उस पर हंसते भी हैं। सज्जनों, हम कितना महान कार्य कर सकते हैं कि मानव समाज की दम तोड़ती हुई मानवता को, क्या मिशन है, कितना बड़ा कार्य है। आप इस मंच से साधी बहनों से कितनी बार इस विषय पे अच्छे तरह से सत्संग सुन चुके हैं, एक्सप्लेनेशन ले चुके हैं कि कितना बड़ा कार्य है। और महाराज जी ने एक शब्द लगाया, केवल सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना। इसी से परिवर्तन आ सकता है। और इसके लिए महाराज जी ने अपनी कृपाओं के द्वार खोले हुए हैं। कृपा बह रही है और इसको नोटिस करते हैं, इसको पहचान लेते हैं वो लोग भी जिन लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। कुंभ का एग्जाम्पल है। आप प्रसन्न भी होंगे और आपको चिंता भी करनी चाहिए। कुंभ का जो अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है प्रयागराज में, वहां अपना कैंप लगा था 10 एकड़ का। वहां बहुत लोग आए बाहर से जो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, जो महाराज जी के शिष्य अनुयायी नहीं थे। जो भी आए उन्होंने उस कैंप में आके ये कहा, सारे कुंभ की एक अलग वाइब्रेशन है, लेकिन यहां आपके यहां आते हैं तो यहां अलग दिव्यता है। ये दिव्यता ही अलग है। आपका कैंप एक अलग बात है, बाकी सारा कुंभ एक अलग बात है। और ऐसे लोगों ने बोली हैं ये बातें जो अच्छे लेवल के जर्नलिस्ट थे, जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते थे या किसी सोशल वर्क में लगे थे या कोई बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे। ऐसे लोगों ने ये कहा। और एक बहुत बड़ी संस्था है, इस मंच से सार्वजनिक रूप में नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन आप सब जानते हैं, उनके जो धर्मगुरु हैं वो मीडिया फिगर हैं और कॉर्पोरेट स्टाइल के अंदर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। देश विदेश में आश्रम है, बहुत बड़े बड़े आश्रम है। उनके वहां भी साधु साध्वियां हैं। वो अपने कैंप में आए कुंभ के अंदर, स्वामी नरेंद्रानंद जी से मिले। मेरी सेवा कैंप के अंदर मैनेजमेंट की थी, व्यवस्थाओं को संभालने की। तो मेरा इस तरह के सेवाओं में मेरा कोई कार्य नहीं था। तो स्वामी नरेंद्रानंद जी से जब वो मिले तो एक दूसरे को पटके वगैरह डाले। तो उनके साथ जो उनके और शिष्य जो साधु थे, वो वहां पर महाराज जी की एक अखंड ज्ञान पत्रिका पड़ी थी। उसके पीछे पर फोटोज आती है ना कि ये कथा यहाँ हुई तो ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, पीस का, सैम का, कथा का, ऐसे करके। तो उन्होंने वो फोटोज दिखा करके अपने जो साधु शिष्य थे उनको कहते हैं कि ये देखो, इनकी संस्था में सीखो कि मैनेजमेंट क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है, वातावरण क्या होता है, किस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं। इनके जो प्रवचन है, इनके जो लेक्चर्स हैं, इतने सुंदर होते हैं, सटीक होते हैं। ये व्यवस्था ये सीखो इनसे। अपने ही साधुओं को दूसरी संस्था में आकर के और खुद से सबके सामने ये समझा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि आप देखिए, और हमारे यहां क्या होता है,
कोई वहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई इसको पकड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, इनसे सीखिए आप। तो कहते हैं हाँ जी गुरु जी सीखेंगे, हाँ जी सीखेंगे। तो आप, और उसके बाद वो फिर थोड़ा बहुत वहाँ रुके और वापस चले गए, और उन्होंने हर दिन उसके बाद से एक दो साधु उनके वहां से आते थे। किस लिए? सीखने के लिए कि ये कैसे करते हैं, यहां दिव्यता कैसे है, यहां कार्यक्रम इतने सुंदर ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, यहां व्यवस्थाएं इतनी अच्छी कैसे हैं, यहां सब कुछ इतना अच्छा कैसे है। वो इसे सीखने के लिए आते थे। तो स्वामी जी थे, वो उनको कोऑर्डिनेट करते थे। तो मैंने कभी, देखो मेरे से मत मिलाना कभी, मुझे बहुत काम होते हैं, सेवाएं देखनी होती हैं, आप मिलो, और भैया हैं और भी लोग हैं, उनसे मिलाते रहना। तो एक बार वो दो स्वामी उनके आए, तो स्वामी जी लेके घूम रहे थे, हमारे सारे सामने कार्यक्रम चल रहा था पंडाल के, वो इधर उधर घुमा के, तो मैं पंडाल के सामने ही खड़ा था। तो इतने में वो मेरे पास से गुजरे, तो मैंने इशारा किया कि मुझे मत मिलाना, मुझे व्यवस्थाओं में मुश्किल हो जाएगा फिर। तो वो आगे से निकल गए, लेकिन उन्होंने कान में पता नहीं कुछ क्या कहा। तो स्वामी जी तो फाउंटेन के पास रुक गए, लेकिन वो दोनों साधु हैं वापस आ गए मेरे पास, और आके कहते हैं कि प्रणाम स्वामी जी। मैंने कहा कि हाँ जी बोलिए। कहते हैं स्वामी जी हम बड़े समय से यही समझ रहे हैं कि हमें सिखाने के लिए भेजा है हमारे गुरुजी ने, तो आप ये कैसे करते हैं, हमें ये कोई नुक्ता पॉइंट दीजिए जरा कुछ। हम देख रहे हैं रोज आते हैं, मैं बेंगलोर का आश्रम संभालता हूं, और ये जो है ना ये अमेरिका में रहते हैं, और आप प्लीज हमें कोई टिप दीजिए, कोई कुछ तो बताइए आप। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक ही बात है, और वह है गुरु कृपा, और कुछ नहीं है। वो कहते हैं हाँ है, ये तो है, ये तो है, ये तो है। वो अपने उसके बाद चले गए। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, मेरा फोन नंबर ले लिया था उन्होंने, उनका फोन आया। वो फोन पे कहते हैं कि स्वामी जी आपने जो एक बात की कि गुरु कृपा, तो गुरु कृपा से सब हो रहा है, तो गुरु तो हमारे पास भी है, और वो तो खुद ही आए थे साथ में। तो वो कृपा क्या है जो हमारे गुरु जी के पास नहीं है और आपके गुरु के पास है? वो कृपा क्या है ये मुझे बताइए। मैं कहा शुक्र है किसी को समझ तो आई बात। एक बहुत बड़े व्यक्ति आए थे यहां पर महाराज जी के पास कुटिया में, बड़े मतलब जो सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी पोजीशन पे थे और किसी संस्था से जुड़े थे। तो प्रणाम किया, अपने पहले ऑफिस में बैठे थे, सत्संग चल रहा था, तो हमने कहा भगवान दिखता है, यहाँ जब दीक्षा मिलती है तभी दिखता है, तत्क्षण परमात्मा दिखता है, ईश्वर का दर्शन होता है, ज्योति रूप में होता है, इस तरह से बता रहे थे। वो कहते हैं हमारे संस्था में तो नहीं बताते ऐसा, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि कमाई करो, जब अच्छे हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, फिर ईश्वर के ज्योति का दर्शन होगा, प्रकाश दिखेगा। आपके यहाँ कैसे दिख जाता है? तो हमारे गुरुजी तो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने कभी गुरु कृपा से होता है, होता है, ये तो गुरु कृपा से होता है। कहते कमाल है। उन्होंने जाके महाराज जी से यही प्रश्न पूछा कि महाराज जी क्या यही नियम है क्या? अगर ऐसा ही नियम है तो आपके यहां वो ईश्वर का दर्शन कैसे करा देते हैं आप? हमारे गुरुजी तो नहीं कराते और वो क्लेम भी नहीं करते। यानी कि हर किसी ऐरे गहरे पर, पापी हो, दुष्ट हो, कुछ भी हो, जो कुछ करता हो, कोई विचार नहीं, संस्कार नहीं, और उसको ज्ञान दीक्षा मिले और भगवान दिख जाए, ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा दर्शन है? फिलॉसफी है। महाराज जी ने कहा कि देखिए, जब गुरु आता है संसार में, पूर्ण गुरु, तो फिर वो ये सब क्राइटेरिया नहीं देखता है। कृष्ण भगवान ने कहा ना, अपि चेदसि पापे भय सर्वे भय पाप कृतमः, पापियों का भी पापी क्यों ना हो,
महाराज जी ने कहा, फिर एक एनालॉजी से समझाया। महाराज जी कहते कि जब बादल पानी से भर जाता है, तो उसकी ये मजबूरी होती है कि वो बरसे। आप शब्द को नोट कीजिए, एक तो बादल, और वो भी पानी से लबालब भर गया है, इतना भर गया है कि अब उसकी मजबूरी है, वो रुक नहीं सकता है, उसे बरसना ही है। और जब इस मजबूरी से बरसता है तो वो यह नहीं देखता कि वो सड़क पर बरस रहा है, खेत में बरस रहा है, कि कहां बरस रहा है, कि किसी समुद्र पर बरस रहा है, कि जो खारा ही हो जाएगा पानी समुद्र पे मिलने के बाद। ये है गुरु कृपा। उसकी मजबूरी है, ये हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारी उपलब्धि नहीं है, ये हमारी कमाई नहीं है कि उसकी कृपा हमें मिले। ये जो एक डेफिनेशन हम देते हैं कि कृपा करो और पाओ, ये 100% गलत है। करके जो मिलता है वो कर्म का फल है। कृपा अहेतु की होती है, बिना किसी कारण के होती है, बिना किसी पात्रता के होती है, वो यूं ही मिलती है। सज्जनों, यह कृपा के दर्शन जब बाहर लोग कर रहे हैं, इधर उधर लोग बैठे हुए कर रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके पास वो सच्चा गुरु नहीं है, और जब कहीं दिव्य ज्योति जाती है, ये मिशन जाता है, तो इस मिशन में उनको वो दिखता है परिणाम स्वरूप में। वो कृपा के अधिकारी हमें महाराज जी ने यूं ही बना दिया है। उस कृपा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं सज्जनों, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये यही है, इस मिशन में ही है, यहां ही मिलेगा। यहां के बाहर जो है उनके पास नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। और जो यहां से बाहर जाते हैं वो इस कृपा को ठुकरा के जाते हैं, इस कृपा को छोड़ के जाते हैं, वो इस कृपा को लेके नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये कृपा इस मिशन में ही है। गुरु और मिशन, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक बार जब एक बहुत सुंदर भजन गाने वाले थे इस मिशन में, महाराज जी की कृपा से गाते थे, वो चले गए मिशन छोड़ के। महाराज जी ने बहुत समझाया, लेकिन उनको भूत सवार था इंडियन आइडल का। मैं अगर गया तो मैं तो फिर सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चले गए, कोई बंधन नहीं, आपने जितना समय लगाया ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बाहर जाके अब कुछ हो नहीं रहा था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आस्था चैनल पे फोन किया। आस्था चैनल के जो जनरल मैनेजर थे मार्केटिंग के, उनका बहुत अच्छा महाराज जी के साथ स्नेह था और मेरे से परिचय था महाराज जी के कारण से। तो उनको उन्होंने कॉल की और कहा कि देखिए, मेरा फलां फलां नाम है और मेरी एक एल्बम निकली हुई है, आप उसे सुन लीजिएगा, बहुत सुंदर भजन गाता हूं मैं, और अगर आपके चैनल पर मेरा एक प्रोग्राम आ जाएगा तो चैनल की भी टीआरपी बढ़ेगी और मुझे भी कुछ आमदनी हो जाएगी, तो आप मुझे कोई स्लॉट दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए एल्बम का। तो उस समय के अंदर यूट्यूब चैनल ये सब तो नहीं थे, लेकिन सीडीज वगैरह थी। तो जब उनके पास पहुंची तो कहा, अरे ये तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की है। कहते हाँ, मैं पहले वहां था, अब नहीं हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताता हूं। उन्होंने मुझे कॉल की, फोन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी,
मैं कहा जी। कहते हैं कोई ये फलां नाम के इनके ये भजन है, ये क्या आपकी संस्था से? तो मुझे लगा कि कुछ बात गड़बड़ है। मैंने कहा हाँ, वो कुछ समय पहले ही छोड़ करके गए हैं। कहते हैं हाँ तभी तो, क्योंकि आपकी संस्था से कोई सीधे तो हमें कॉल करता नहीं है कभी, आप ही की कार्यक्रम आपके द्वारा ही होते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं उनकी फोन आया था और वो कार्यक्रम मांग रहे हैं, तो क्या मैं दे दूं? तो मैंने सोचा कि मैं किसी व्यक्ति के बीच में क्यों आऊं, गुरु और शिष्य का संबंध है। मैंने कहा आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं पूछ कर बताता हूं। मैं महाराज जी के पास गया। मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या इनका प्रोग्राम हम अपने चैनल पर दे दें। तो महाराज जी ने कहा कि उनसे ये बोलना कि ये आपकी विवेक है, आपका निर्णय है कि आप उनका कार्यक्रम चलाएं, दें या ना दें, लेकिन हां उनको एक बात जरूर कह देना कि यहां पर जो भी कुछ होता है, भजन, सत्संग, व्यवस्थाएं, सेवाएं, कुछ भी होता है, यहां पर सिर्फ एक ही चीज कार्य कर रही होती है, और वह है गुरु कृपा। कह देना उनको ये बात, और उनको ये कहना कि जब तक कोई इस मिशन में है तब तक उसके सेवाओं के साथ गुरु कृपा कार्य करती है, और उसकी सेवाओं के परिणाम दिव्य बना देती है, सफल बना देती है, कारगर बनाती है। लेकिन जब कोई इस मिशन को, इस दरबार को छोड़ के जाता है, तो वो केवल दरबार को नहीं छोड़ के जा रहा, वो गुरु कृपा को छोड़ के जा रहा है, और वो परिणाम अब उसके साथ नहीं रहेगा जो यहां उसे मिलता था अपनी सेवाओं के साथ। और मैंने उनको ये बात ज्यों की त्यों कह दी। उन्होंने उनका प्रोग्राम नहीं दिया, अपना निर्णय लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें और आपको अवसर मिला है, मौका मिला है, हम आत्मा से समर्पित हों, आत्मा से। महाराज जी ने एक बार आरती के विषय में समझाते हुए कहा, महाराज जी ने कहा कि आरती का मतलब क्या है जानते हो? आरती में हम एक ज्योति जलाते हैं। महाराज जी कहते हैं ये ज्योति आत्मा की प्रतीक है, और जिसकी आप आरती कर रहे हैं ये आपका परमात्मा है, आपका भगवान है। आरती में ज्योति जलाने का अर्थ है जो प्रतीक रूप में ज्योति है आत्मा की, कि हम आत्मा से समर्पित होना चाहते हैं, हम आत्मा से समर्पित हों, आत्मा से समर्पित हों। महाराज जी के वचन है कि यदि हम आत्मा से समर्पित हो गए तो फिर हम पूरी तरह से समर्पित हो गए, फिर कुछ नहीं बचता है। अगर हम आत्म तत्व से जुड़ के समर्पित हो जाएं, फिर बचता ही क्या है? फिर शरीर तो पीछे रह गया, सब कुछ पीछे रुक गया, संसार तो बचा ही क्या जब हम आत्मा से समर्पित हो जाएं। महाराज जी ने कहा कि जब हम चावल अर्पित करते हैं, पूरे दाने का चावल, पूरा साबुत चावल, अक्षत, उसे ही अक्षत कहते हैं, यानी हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। जब हम फूल अर्पित करते हैं, फूल का मतलब सुमन, यानी कि हम अपने मलिन विचारों को त्याग करके सुंदर मन से समर्पित हो जाएं, तब आरती हुई, समझो, तब आरती हुई है। यह आरती की आवश्यकता है हमें, तभी हम कुछ कर पाएंगे, कुछ दे पाएंगे। संसार में कुछ नहीं जाने वाला। महाराज जी ने एक दृष्टांत सुनाया। महाराज जी कहते कि एक सुदास नाम का मोची था, बहुत गरीब था।
वो एक झोपड़ी में रहता था। उसके सामने एक तालाब था। एक दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सामने तालाब में एक बहुत बड़ा सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। वो हैरान हो गया। उसने सोचा कि कमल के फूल का मौसम नहीं है, तो इतना सुंदर और इतना बड़ा फूल कमल का खिला हुआ है। वो तालाब में उतरा, उसने उस फूल को तोड़ा और सोचा कि इस बेमौसम में इस फूल को बाजार में बेच आऊंगा तो 4 पैसे मिल जाएंगे और कुछ दिन अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि यहां तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती कई बार मुझे। ऐसा सोच करके वो उस फूल को लेकर के बाजार की तरफ चल पड़ा। जब बाजार पहुंचा तो वहां पर एक राजा का मंत्री था। उसने जब कमल के फूल को देखा तो उसने कहा कि हे भाई, ये फूल मुझे दे दो, कितने का बेच रहे हो? उसने कहा कि यही कुछ 1-2 रुपए का। तो नहीं नहीं, आप मुझसे ज्यादा ले, दुगना ले लो। उसने सोचा अच्छा। इतने में वहां से एक नगर सेठ गुजर रहा था। उसने देखा कमल का फूल तो उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, इस मंत्री को मत देना, मुझे दो, आप जितना मंत्री दे रहा है उसने 4 गुना मुझसे ले लो पैसा। इतने में कोई और निकला। ऐसे करते करते सब दुगना से दुगना दाम देने को तैयार उस कमल के फूल को। तो इतने में वहां से राजा निकल पड़ा। राजा ने जब कमल के फूल को देखा और ये माजरा देखा तो उसने कहा कि हे मोची, तुम ना ये कमल का फूल किसी को नहीं देना, मुझे देना, मैं इसके तुम्हें 4000 रुपए दूंगा। तो उस सुदास ने सोचा कि ये माजरा क्या है, आखिर एक कमल का फूल है और इतना पैसा सभी लेने को, ये हो क्या रहा है, आखिर मामला क्या है? तो उसने जब पता लगाया तो पता लगा कि भगवान बुद्ध का इस नगर में आगमन होने वाला है, और चूंकि मौसम है नहीं कमल के फूलों का, तो ये एक लौता ही इतना सुंदर कमल का फूल है और सभी सोचते हैं कि इसे लेकर के भगवान बुद्ध को अर्पित करें। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर अब ये फूल मैंने किसी को नहीं देना है, अब ये फूल मैं खुद ही भगवान को अर्पित करूंगा जाकर के। ये बड़ी टचिंग स्टोरी है और इसे जीने की जरूरत है, हमें और आपको इसे जीने की जरूरत है, इन भावनाओं को। लोगों ने कहा कि अरे बेवकूफ है क्या, मूर्ख है क्या, 4000 रुपया, तेरा पूरा जीवन दरिद्रता खत्म हो जाएगी, क्या कर रहा है तू, दिमाग खराब है? उसने कहा कि नहीं, अब नहीं, ये पैसा लेके तो मुझे एक जीवन की दरिद्रता दूर होगी, लेकिन जिस भगवान के चरणों में ये जाएगा वो तो मेरे जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर कर देगा। अब नहीं मैं किसी को दूंगा, ये अब नहीं दूंगा किसी को। और वो फूल ले करके भगवान के चरणों में उसने अर्पित कर दिया। और भी लोग थे, राजा भी पहुंचा हुआ था वहां, नगर सेठ भी आया था, मंत्री भी आए थे, सभी लोग पहुंचे थे वहां। बुद्ध ने उस फूल को उठाया और उसके बाद वो घोषणा करते हैं कि ये जो कमल का फूल आज इसने दिया है, इस सुदास ने, इस जैसा त्यागी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, मुझे इस जैसा त्यागी आज तक नहीं मिला। मेरे चरणों में राजा महाराजा आए और अपना राजपाट छोड़ करके वो मेरे चरणों में आके अर्पित समर्पित हो गए, लेकिन जो त्याग इसने किया है ऐसा त्याग आज तक किसी ने नहीं किया है। पूछो इस राजा से, पूछो इस मंत्री से, पूछो इस नगर सेठ से, इसके पास मौका था, अवसर था, ये चाहता तो इतना पैसा ले सकता था। इन्होंने तो 4000 दान करना था, इसने तो 500 दान करना था, लेकिन इसने तो अपना सब कुछ ही दे दिया। इसके जैसा त्याग मुझे आज तक कोई नहीं मिला।
और इतिहास साक्षी है, महाराज जी के वचन है कि उसके बाद वो जो मोची था सुदास, वो अपने सपरिवार भगवान बुद्ध के मिशन में समर्पित हो गया, अर्पित हो गया। सज्जनों, संसार कुछ नहीं है, क्षणभंगुर है, कुछ नहीं साथ जाना है। जिसके लिए हम इतने महान सद्गुरु भगवान के मिशन और उसके कार्य और उसकी कृपा को नजरअंदाज कर देते हैं, वो हमेशा रहने वाली है, इस लोक में भी, इस लोक से परे भी। और जिसके लिए हम नजरअंदाज करते हैं, जिन कारणों से वो तुच्छ हैं, वो कुछ नहीं है, वो हर योनि में हमें मिलने वाले हैं, हर समय हमें मिलने वाले हैं। इसलिए हम सोचे समझें और जानें, ये अवसर है, मौका है, इसे चूकना नहीं है। मन वचन प्राण से सेवा करनी है। सत्संग में आया करो। गर्मी सर्दी बरसात क्या है, इससे लेना देना। इस तन धन का क्या गर्वैया, इस धन का, इस तन का क्या गर्व है, क्या मान है? कोई मान नहीं है। क्या राजा, क्या रंक, क्या भिखारी, सबकी गति वही है। उसी गंदगी से बाहर निकले हैं और उसी मिट्टी में, उसी खाक में मिल जाना है। उसी गंदगी से बाहर निकले हैं। क्या गर्व है इसका, क्या मान है इसका? कोई मान नहीं है। इसलिए आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको तो ज्ञान मिला है, हमको ज्ञान मिला है, हमें सद्गुरु भगवान मिले हैं और एक विराट लक्ष्य मिला है। मानव इतिहास में, एक स्वर्णिम इतिहास में अपने आप को दर्ज करा लेने का मौका मिला है, अवसर मिला है। इस तुच्छ सी चीजों के लिए त्याग रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि हमें जो सजा मिलेगी वो बहुत बहुत बड़ी होगी उन सब से जो इस दरबार में आए नहीं, या जो इस दरबार को समझ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए। सज्जनों, इसको जरूर ध्यान रखें। इसीलिए कार्यक्रम होते हैं, इसलिए दिव्य दरबार सस्ता है, इसलिए दिव्य धाम आश्रम है। ये अपने क्षेत्रों में, आश्रमों में जाएं और अपने इस सेवा को प्रायोरिटी पर रखें। आप इसके प्राथमिकता दें, पहल दें। यही अपना है, यही सच्चा है और यही जीवन है। इसलिए हम सब उनकी कृपा को सहेज पाएं, समेट पाएं और अपने जीवन को महान कर पाएं। इस अवसर को चूक ना जाए, ऐसी सद्भावना, ऐसी मंगल कामना के साथ आइए अपने विचारों को विराम देते हैं और एक अपने सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में इस संकल्प के साथ कि अपनी आत्मा से समर्पित होंगे हम, ऐसी आरती कर दिखाएंगे हम। आइए उनके श्री चरणों में जोरदार जयघोष करते हैं। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। धन्यवाद।